Hello everyone, welcome to Psychophilic Classes. I am Sagnik Chakravarti and today we are going to learn about psychodynamic approach. फिर से घूम फिर के हम फ्रॉइड में आ गए. ठीक है. तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वी कांट गेट रिड ऑफ साइको एनालिसिस, फ्रॉइड, एनीथिंग. ठीक है. हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे लास्ट क्लास में भी बोला था कि क्लिनिकल पढ़े, चाहे हम काउंसलिंग पढ़े, फॉरेंसिक पढ़े, कुछ भी पढ़े. ठीक है. वी हैव टू नो ऑल ऑफ दिस अप्रोचेस, वी हैव टू नो ऑल ऑफ दिस मॉडल्स. एंड फ्रॉइड हर जगह है. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. तो सेम ही प्रोसेस में चलेगा कि पहले ओवरव्यू, फिर व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, रोल ऑफ अ काउंसलर. लेकिन आज थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी, एक्स्ट्रा नहीं मतलब, जैसे पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में या पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में हमने बहुत ब्रीफली एक एक चीज़ कवर किया था. आज भी वो सब मेजर टॉपिक्स ब्रीफली कवर होंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें और एड ऑन होगी क्योंकि ये फ्रॉइड है. ठीक है. तो साइकोडायनेमिक अप्रोच और साइको एनालिटिक अप्रोच और फ्रॉइडियन अप्रोच. ठीक है. एक ओवरव्यू क्या है कि मेनली इट डील्स विथ और इट एग्जामाइंस someone's, or you can say it evaluates anything. ठीक है. It analyzes someone's behavior by exploring the unconscious mind. ठीक है. फिर से बोल देता हूँ. According to psychodynamic approach, the counselors, okay, or the therapists analyzes an individual's behavior by examining या फिर by evaluating या फिर by understanding his or her unconscious mind. ठीक है. The therapist here in this approach, the therapist mainly deals with the unconscious thoughts. ठीक है. Unresolved past conflicts, bad past experiences, okay, of an individual that has been developing throughout his or her childhood. ठीक है. जो हमने फ्रॉइडियन थ्योरी में पढ़ा था कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, रिप्रेस्ड थॉट्स, लाइक पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंसेस, सब कुछ चाइल्डहुड से ही डेवलप होता है. ठीक है. तो ये है काइंड ऑफ ओवरव्यू. ठीक है. अब आता है मेजर हेडिंग, दैट इज व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर. तो कैसे जो थेरेपिस्ट्स हैं प्रैक्टिसिंग साइको एनालिटिक थेरेपी या फिर साइकोडायनेमिक थेरेपी व्यू अ ह्यूमन. ठीक है. सो फ्रॉइड सेड, राइट, फ्रॉइड सेड दैट, अच्छा, इससे पहले एक चीज, जब आप लोग लिखेंगे कि एक ओवरव्यू जब देंगे, ठीक है, जो जितने भी मार्क्स का आए, एक ओवरव्यू जब आप लोग देंगे, तो उसमें एक मेजर चीज जो लिखना चाहिए वो है डेवलप्ड बाय फ्रॉइड इन 1900s. ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखना चाहिए. ठीक है. हाँ, तो मैं कहा था फिर व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर. सो फ्रॉइड सेड, ठीक है, फ्रॉइड सेड दैट human nature is dynamic. ठीक है. एंड इट कैन बी ओनली एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्शियस माइंड. ठीक है. अब मैं पॉइंट वाइज लिखते हुए जा रहा हूँ. जो कीवर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग भी नोट करते जाइए. ठीक है. जैसे कि मैंने बोला, फ्रॉइड views human nature as dynamic. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट
can be explained by conscious mind. ठीक है, अब हम फिर से आ गए कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस. ओके, तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड, और वी कैन से टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड. ठीक है, ये मैं फिर से एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, फिर से वही आइसबर्ग का डायग्राम. ठीक है, ये पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे तो मैं रब कर रहा हूँ. तो फ्रॉइड ने बोला क्या कि कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम एक इंसान का जो नेचर है वो एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉन्शियस माइंड है क्या. ठीक है, हम नेचर को एनालाइज कर सकते हैं, सब ठीक है, लेकिन कॉन्शियस माइंड होता क्या है. मैंने आई गेस इसके ऊपर एक या दो वीडियोस बना रखा है. ठीक है, प्रीवियसली यू कैन जस्ट चेक ऑन इट, ये भी उतना ही डिटेल में हो. सो एक आइसबर्ग बनाते हैं. बहुत अच्छा आइसबर्ग है. ये है द सी लेवल. ठीक है, आइसबर्ग सी लेवल. ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन सी लेवल के नीचे है. ठीक है, अब इसको तीनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले बोल देता हूँ इट रिप्रेजेंट्स माइंड. ओके, ठीक है, अब इसको तीनों पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. ओके, ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है, ये डॉट 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 दे रहा हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा कॉन्शियस. ठीक है, दिख रहा होगा. ओके, नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है ये है प्री कॉन्शियस. ठीक है, और ये जो बहुत बड़ा वाला पार्ट है ये है अनकॉन्शियस. ओके, अब पहला वाला पार्ट जो है ये है कॉन्शियस. इसका मतलब, ठीक है, कि जो माइंड में कॉन्शियस का हिस्सा है वो ज्यादा नहीं है लेकिन ज्यादा नहीं है. एंड इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट हैपन्स विथ एन इंडिविजुअल एट प्रेजेंट. ठीक है, और एक चीज बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा होगा क्योंकि आइसबर्ग थ्योरी में ईड ईगो सुपर ईगो भी आता है. ठीक है, ईड ईगो सुपर ईगो की जगह में आइसबर्ग में तीनों पार्ट्स ऑफ माइंड लिखा है. दिस इज नॉट द एग्जैक्टली करेक्ट डायग्राम बट जस्ट टू एक्सप्लेन फॉर नाउ. ओके, सो पहले कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि everything that is happening with me right now at present, I am watching, like I'm making video, you are watching me, you are learning something. Okay, you are aware of everything around. I am aware of like the sound of the scooter outside my house. Okay, I am aware of what is my mom doing. Okay, everything comes under conscious mind. Right, pre-conscious. अब जस्ट डायग्राम से एक चीज दिमाग में आ सकता है. देखो ये जो लाइनिंग है जो सी लेवल है,
ठीक है, ये बीच में आ रहा है ना, ये जो प्री कॉन्शियस वाला पार्ट है ये बीच में आ रहा है। ठीक है, सी लेवल ये है, ऐसा नहीं कि आइदर ऊपर है आइदर नीचे है, पूरा बीच में है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि प्री कॉन्शियस में वो चीज़ें हैं जो कि हम अभी भूल चुके हैं, बट इट कैन बी रिकॉल्ड इफ प्रॉपर क्यूज आर प्रोवाइडेड। ठीक है, इसका क्या मतलब? क्यूज मीन्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। सपोज कुछ हम चीज़ें भूल चुके हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तुमने अपने दोस्त के साथ आइसक्रीम खाई थी, ये एक सिचुएशन है, तुम अब ये भूल चुके हो। ठीक है, परसों खाया था। ठीक है, एंड उसके बीच और भी कुछ हुए होंगे इसके, दैट वाज द रीजन व्हाई यू फॉरगॉट। अब किसी को तुम्हें याद दिलाना है वो, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैसे देगा कि याद है तूने बोला था मुझे कि तू जाएगा उसके साथ आइसक्रीम खाने के लिए, यू नो, अरे तूने तो यही बोला था कि तू इधर जा रहा है सामने, एक दुकान में जहाँ पे आइसक्रीम मिलता है। तूने फिर कॉल करके ये भी बोला था कि तूने ये आइसक्रीम खाया, ये लाइक पिस्ता कुल्फी खाई। ठीक है, उसने ये चोकोबार खाया। तब अचानक दिमाग में आता है, ओह हाँ, करेक्ट। ठीक है, अभी याद आ रहा है। सो ये सब जो इंफॉर्मेशन है पार्शियली फॉरगॉटन, लाइक नॉट पार्शियली फॉरगॉटन, टोटली फॉरगॉटन, बट इट कैन बी रिकॉल्ड इफ प्रॉपर क्यूज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। ये सब जो इंफॉर्मेशन है, ये सब जो सिचुएशंस है, ये प्री कॉन्शियस माइंड में रहता है। ठीक है, लास्टली द मेजर पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग इज अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड मतलब these part of mind or this structure of mind contains those information, okay, that those which are repressed, ठीक है, which are like there from since childhood। ठीक है, those you can say those, हाँ, mainly repressed thoughts। ठीक है, जो बाहर नहीं आ सकता प्रॉपर क्यूज देने के बाद भी। ठीक है, जो चाइल्डहुड में हमारे साथ हो चुका है। ठीक है, वो अब अगर हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे अभी भी, ठीक है, वो बाहर नहीं आ सकता। सो दोज थिंग्स आर देयर इन अनकॉन्शियस माइंड, मेनली रिप्रेस्ड थॉट्स। रिप्रेशन क्या होता है वो हम डिफेंस मैकेनिज्म्स में पढ़ेंगे। सो ये हो गया व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। अब फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट में जाता हूँ कि फ्रॉइड ने क्यों बोला था कि कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम एक ह्यूमन का नेचर डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट कंटेन्स एवरीथिंग that is happening with that individual at present. This is the reason why Freud said that with the help of a conscious mind we can define the nature of a human being. ठीक? अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, दैट इज ईगो सुपर ईगो। फिर से हम आइसबर्ग बनाएंगे। ईगो सुपर ईगो के लिए फिर से आइसबर्ग बनाया जाता है। फिर से सी लेवल, अब फिर से पार्टीशंस करते हैं। ठीक है, दिख रहा है? ओके, सो ये तीनों का ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा छोटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एवरी पोर्शन हैज एन इक्वल प्रोपोर्शन फॉर नाउ टू
मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग आता है इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। फिर से मैं मेरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये सब छोड़ दो, ठीक है, मैंने क्या ड्रॉ किया है एंड एवरीथिंग। नाउ जस्ट इमेजिन तुम्हारे दिमाग के अंदर 3 इंडिविजुअल है, ठीक है। देयर आर 3 इंडिविजुअल्स इन योर माइंड, इन योर माइंड फॉर नाउ। सो पहला इंडिविजुअल का नाम है इड, सेकंड इंडिविजुअल का नाम है सुपर ईगो, थर्ड का नाम है ईगो। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोलता हूँ अभी, ठीक है। सो इड वाले को ऐसा लगता है कि उसको जो चीज़ चाहिए अभी वो चाहिए, आप जैसे भी करके ला, ठीक है। वो तीनों, तब देखो, तीनों जो इंडिविजुअल है तुम्हारे दिमाग के अंदर, वो तीनों इंडिविजुअल तुमको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इड कैसे कंट्रोल करता है? इड को लगा कि भाई मुझे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, तू जैसे भी करके लेके आ, मुझे चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट थिंक अबाउट द अपकमिंग consequences, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने तब भी वही एग्जांपल लिया था, फिर भी सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बच्चा देख रहा है कि सामने एक आइसक्रीम का स्टॉल है, ठीक है। उसके बगल में उसका जो दोस्त है वो आइसक्रीम लेके खा रहा है। अब इस सिचुएशन में इड क्या सोचता है और इड क्या कैसे उस बच्चे को कंट्रोल कर रहा है? इड ने बोला कि भाई तू जा, ठीक है, भाई तू जा उससे आइसक्रीम छीन और खा। अब उसने कंसिक्वेंसेस नहीं सोचे कि वो अगर छीनता है तो उसको मार भी पड़ सकती है, ठीक है, उसको डांट भी पड़ सकती है। ये इड ने नहीं सोचा। इड ने क्या सोचा? इड ने क्या बोला कि भाई तू जा उससे आइसक्रीम छीन और खा। सो इड वर्क्स अंडर इड वर्क्स अंडर प्लेजर प्रिंसिपल। इसको चाहिए इमीडिएट प्लेजर, ठीक है। इसको चाहिए इमीडिएट प्लेजर, इसको चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। अब ये तो देखो, ये तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे अंदर हो रहा है, ठीक है। ये तो कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर ऐसे हो रहा है, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। सो इसलिए इसलिए ये अनकॉन्शियस माइंड में आता है, ठीक है। देखो ये है अनकॉन्शियस, ये है प्री कॉन्शियस, ये है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इसलिए इड जो है ये क्या आ रहा है, अनकॉन्शियस माइंड के अंडर आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए प्री कॉन्शियस माइंड को हटा देते हैं। प्री कॉन्शियस माइंड को हटा के अभी के लिए हम ये सोचते हैं कि दिस इज कॉन्शियस एंड दिस टोटली अनकॉन्शियस, ठीक है। जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो अभी तो मैंने क्या बोला फिर से रिकॉल करते हैं। इड प्रेशर प्रिंसिपल के अंडर चलता है क्योंकि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहा है, इसको इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है। दैट इज़ द रीज़न वाई इट वर्क्स अंडर प्लेजर प्रिंसिपल। और ये चीज़ हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कब हो रहा है हमारे अंदर, ये सब फालतू के थॉट्स कब आ रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई इट वर्क्स अंडर अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है ये तुम्हें कभी तो ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सुपर ईगो वाले बंदे के ऊपर। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस ये कैसे ह्यूमन को, ह्यूमन नेचर या फिर एक ह्यूमन को कंट्रोल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल। तो बच्चा अभी भी देख रहा है, अभी देख के, तो अभी देख रहा है उसे। और अब सुपर ईगो क्या कह रहा है? सुपर ईगो इड को कह रहा है कि भाई देखो, तुम जो कर रहे हो, मतलब
ठीक है, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, लेकिन मोरल वैल्यूज, सोशल नॉर्म सबको दिमाग में रख के चलो। कंसिडर ऑल दोज थिंग्स एंड देन यू कैन फुलफिल योर प्लेजर या फिर ग्रेटिफिकेशन और डिज़ायर, एनीथिंग जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, बस ये सब चीज़ें याद रखो। ठीक है, तुम अगर जाते हो छीन के खाते हो तो इट्स लाइक इट्स टू बैड। ठीक है, you should think about moral values first, you should think about social norms first। ठीक है, कि क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें भी हैं, तो प्लीज़ डोंट डू। ये बंदा सोल्यूशन नहीं बोल रहा है कि क्या करना चाहिए, बस ये बोल रहा है कि ये सब दिमाग में रखो। अब तुम जैसे भी खाओ, तुम्हारे ऊपर है, बस ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए तुम्हें। इट को बोल रहा है, एंड दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, सुपर ईगो और इट के बीच झगड़ा चल रहा है। ठीक है, ये झगड़े में बाद में आएंगे। सुपर ईगो फिर कौन से प्रिंसिपल के अंडर हुआ? सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल के अंडर हुआ, बिकॉज इट कंसिडर्स, इट प्रायोरिटाइजेस मोरल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, ठीक है, एथिक्स, एनीथिंग। ओके, सो हम इधर लिखते हैं मोरल प्रिंसिपल। ओके, एंड लास्टली वी हैव ईगो। ठीक है, और हाँ, सुपर ईगो क्या करता है मेनली, देखो हमें उतना, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर कि हमारे दिमाग में ये सब थॉट्स चल रही होती हैं, लेकिन कभी कभी, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम वी थिंक अबाउट मोरल वैल्यूज, एथिक्स फर्स्ट। ठीक है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन। इसलिए ये थोड़ा सा पार्ट देखो, थोड़ा सा पार्ट, ये मैंने कलर कर दिया है, ये वाला पार्ट आ रहा है कॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, ये वाला पार्ट आ रहा है कॉन्शियस माइंड के अंदर, बाकी सब अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ओके, तो इस, हाँ, अभी आता है झगड़े पे। तो दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध चल रहा है। ठीक है, अभी इन लोगों को चाहिए एक मसीहा जो इनको राह दिखा सके, एकदम अच्छा वाला। ठीक है, तो पूरे क्लाइमैक्स के बीच आ रहा है हमारा हीरो, दैट इज ईगो। ठीक है, अब ईगो का एंट्री हुआ। ठीक है, अब ईगो क्या करते हैं, ईगो इज अ वेरी सोल्यूशन गिविंग गाय। ठीक है, इसको चीज़ें सॉल्व करनी है, इसको चीज़ें सोल्यूशन के, मतलब इसको इसको सोल्यूशन देना है बस। अब इसने बोला देखो, ना तुम्हारा ना उसका, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब किसी एक को तो हम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बोलते हैं देखो, फिर से वही एग्जांपल, उस बच्चे को बोला देखो भाई, तुम जाओ, ठीक है, यू हैव मनी, इफ़ यू हैव मनी देन जस्ट बाय इट एंड ईट इट। ठीक है, तुम जाओ, खरीदो और खाओ। इससे ईगो का, ईड का भी ग्रेटिफिकेशन पूरा हो रहा है। इससे सुपर ईगो का भी जो कंसिडरेशंस है, एथिकल कंसिडरेशंस है, ये सब भी चल रहा है, मतलब दोज आर ऑल्सो गेटिंग फुलफिल्ड। ठीक है, यू आर नॉट वायलेटिंग एनी सोशल नॉर्म्स, यू आर नॉट वायलेटिंग एनी ऑफ द एथिक्स, एथिकल कोड्स, यू आर नॉट वायलेटिंग मोरल वैल्यूज। ठीक है, सो डू इट, डू दिस थिंग। ठीक है, सो ईगो गिव्स अ वेरी डिप्लोमेटिक solution। ठीक है, a good solution, and gradually the जो झगड़ा चल रहा था इन दोनों के बीच, सुपर ईगो और ईट के बीच, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर ईगो कौन से प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है? ईगो रियलिटी प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है। ठीक है, एंड द मेन फंक्शन, सॉरी, प्रिंसिपल स्पेलिंग, and the main function of ego is to mediate superego and it. So it works as a mediator between superego and it। ठीक है, जो मैंने बोला दोनों के बीच झगड़ा संभाल रहा है वो सोल्यूशन देके। ठीक है, और ये तो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है यार, वी आर अवेयर ऑफ दिस थॉट्स कमिंग इन आवर माइंड्स कि वी हैव टू लाइक जाके खरीद के खाना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं, ये जो थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, वो सब ईगो ही सोल्यूशन दे रहा है,
सो इट वर्क्स अगेन अंडर कॉन्शियस माइंड टोटली। ठीक है, तो एडिगो सुपर ईगो खत्म हो गया है। अभी हम लोग कौन से टॉपिक में जाएंगे इसके बाद? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप यू ऑल आर नोटिंग दिस थिंग्स डाउन, जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो डायग्राम्स बना के समझा है मैंने, तो ये सब चीज़ें अभी मतलब पॉइंट वाइज तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक एक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, एडिगो सुपर ईगो तीनों का जो प्रिंसिपल बोला, ये सब चीज़ें नोट करना चाहिए। ठीक है, फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, ये सब भी नोट करना चाहिए। ठीक है, तो अब आता है डिफेंस मैकेनिज्म्स के ऊपर। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर व्हाट? लाइक डिफेंस मैकेनिज्म्स आर behaviors, normal behaviors, okay, that occurs in our unconscious mind, or you can say, और एक चीज जो एक सिंपल और अंडरस्टैंडेबल definition हो सकता है, डिफेंस mechanisms are those strategies that we use to cope with the anxiety. okay, देखो एक चीज समझाता हूँ। हम जो एड ईगो सुपर ईगो में जो ईगो पढ़ते हैं, वो कौन है? वो एक्चुअली में कौन है? इट इज आई और मी। ठीक है, when ego gets, इधर लिखते हैं तो इधर और इधर लिखेंगे, when ego gets threatened, when there is a threat to ego, when there is a threat to me, what results? एंजाइटी रिजल्ट्स। ठीक है, हर एक एंजाइटी के जो सिम्टम मतलब चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, तुम दिमाग में रख सकते हो, एंड यू कैन कनेक्ट दिस थिंग। लाइक when our ego or when we are under threat, एंजाइटी रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे हम्म, हम्म, सामने गाड़ी आ रही है, एंजाइटी सिम्टम्स होता है कि नहीं? लाइक हार्ट बीट बढ़ जाना, स्वेटिंग, लाइक पैल्पिटेशंस इन हार्ट। ओके, प्यूपिलरी मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, प्यूपिलरी डायलेशंस, दिस थिंग्स आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। सो वी आर अंडर थ्रेट कि गाड़ी आ रहा है हमें मारने। ठीक है, देन एंजाइटी इज ऑकरिंग। दिस वाज एन एग्जांपल। ठीक है, अब हम आता है डिफेंस मैकेनिज्म्स के ऊपर। पहले तीन पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग इज repression. So the most common defense mechanisms, repression. इसका और एक टर्म भी है और एक नाम भी है, दैट इज अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। ठीक है, सो रिप्रेशन में क्या होता है? लाइक वी
push our uh, like negative thoughts, undesirable memories, ठीक है, unacceptable memories, like painful past experiences. We like to push them down into our unconscious mind, ठीक है, and just to avoid anxiety, ठीक है. सब कुछ हर एक डिफेंस मैकेनिज्म्स हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड ourselves from anxiety, to keep ourselves aside from anxiety, to save ourselves from those anxiety symptoms, ठीक है, और to deal with, cope with anxiety. तो डिप्रेशन में क्या हो रहा है? We are pushing those bad memories, those unacceptable thoughts down to unconscious mind. Okay. Rationalization. In rationalization, like we tend to give logical excuses, okay, to avoid uncomfortable situations. एक एग्जांपल देते हैं. तुम लेट पहुंचे ऑफिस में या स्कूल में, ठीक है, तुम क्या बोलते हो कि मैम जाम जाम था, ट्रैफिक जाम था, ठीक है. असली में तुम शायद सो के उठे हो लेट, बट तुम बोल रहे हो क्या, जाम था रास्ते में. बिकॉज इफ़ यू ऑब्वियसली इफ़ यू से दैट थिंग, obviously the teacher would have scolded you, ठीक है, your boss would have scolded you. Just to avoid that situation, you are giving a logical or a rational excuse to your behavior, ठीक है, or against your behavior. Next is regression. Regression is like कि एक इंडिविजुअल जब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रहा है एंड सपोज ही गिव्स अप ऑल द कोपिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, and starts reverting back to the behaviors that was used in the early stages of development. भारी भारी वर्ड्स हो गए. सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, रिग्रेशन कुछ नहीं है. एक इंडिविजुअल जब हर एक कोपिंग मैकेनिज्म गिव अप कर चुका है, ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस फेस कर रहा है एंड ही हैव गिवन अप एवरीथिंग, एवरी कोपिंग मैकेनिज्म्स दैट ही हैव लर्न, ठीक है. तो क्या होता है कि वो बच्चा जैसा बन जाता है. बच्चा जैसा मतलब बचपन में जो हरकतें करता था वैसे हरकतें करने लगता है. फॉर एग्जांपल थंब सकिंग, बेड वेटिंग, ठीक है. कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे हम, ज़्यादा नहीं, ठीक है. इससे 3 हो गए और 1-2 पढ़ लेते हैं. बाकी इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. अलग से डिफेंस मैकेनिज्म्स के ऊपर वीडियो बना हुआ है. नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं? प्रोजेक्शन इम्पोर्टेंट है. प्रोजेक्शन पढ़ते हैं. डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं. इन दिनों के बीच बहुत सारे लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. प्रोजेक्शन क्या है? When an individual just transfers his or her unfulfilled desires to anyone. एग्जाम्पल, मम्मी पापा जो नहीं कर पा रहे हैं वो थोप रहे हैं बच्चों पे, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अब ये करेगा. सिंपल एग्जाम्पल. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट like kind of projecting your या फिर you can say हाँ, projecting your negative emotions, ठीक है, negative impulses from the source to less threatening target. एग्जाम्पल क्या है कि बॉस ने तुम्हें डांटा एंड यू आर वेरी एंग्री, दैट इज योर नेगेटिव इमोशन. तुम जाके अपने कॉलीग्स के ऊपर वो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर डिस्प्लेस कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि तुम उसको मार रहे हो, मार के तुम खुद का एंगर जो सेटिस्फाई कर रहे हो घर में जाके, ठीक है, घर में जाके बीवी बच्चों के ऊपर तुम वो सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है. उन लोगों को कुछ कुछ बोल दिया, ठीक है, झगड़ा कर लिया, ठीक है. सो फ्रॉम द सोर्स टू लेस थ्रेटनिंग टारगेट, ठीक है, यू आर जस्ट प्रोजेक्टिंग योर नेगेटिव इमोशंस.
नेक्स्ट है sublimation. Sublimation is nothing but chaining your unacceptable thoughts, negative emotions, impulses un- to an acceptable behavior. So chaining your unacceptable memories, unacceptable thoughts, negative emotions to an acceptable or socially acceptable behavior. Example, एक बंदा अपने एंगर इश्यूज को डील करने के लिए बॉक्सिंग में मतलब बॉक्सिंग सीख सकता है, ठीक है, दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल, बट दिस एंगर इश्यूज इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, अभी मिटाते हैं, और भी है, और तीन चार है, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। और डिनायल है, और क्या क्या था, इंटेलेक्चुअलिज्म है, ठीक है। अभी आते हैं, और क्या था, रोल ऑफ अ काउंसलर। रोल ऑफ अ काउंसलर हियर, ठीक है, लाइक जो काउंसलर साइको डायनेमिक साइकोथेरेपी, साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए, लाइक दे मेनली वर्क एज एन एक्सपर्ट, ठीक है। योर शी टेल्स, और हाँ, योर शी टेल्स द क्लाइंट टू say everything that comes his or her, in his or her mind, especially those childhood experiences, okay, mainly the childhood experiences of the client, ठीक है। मतलब एक काउंसलर जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है क्लाइंट के लिए, ताकि क्लाइंट जो भी दिमाग में आए वो सब बोल पा रहा है, ठीक है। एंड मेनली द चाइल्डहुड पास्ट पेनफुल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और एक काउंसलर एक क्लाइंट को हेल्प करता है टू वर्क ऑन द डेवलपमेंटल स्टेजेस और दोज पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंसेस जो कि कॉन्शियसनेस में आ गया थ्रू आउट द सेशन, जो चीज़ें कॉन्शियसनेस में आ गई अनकॉन्शियस माइंड से थ्रू आउट द सेशन, दोज एक्सपीरियंसेस, दोज अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, उन सबको डील करने में काउंसलर हेल्प करता है। तो ये हो गया रोल ऑफ काउंसलर। नेक्स्ट आते हैं हम गोल्स। गोल्स आर प्रिटी इजी, कि अगेन द सेम चीज़ की ये सब जो चीज़ें हैं पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ों को डील करने में हेल्प करता है दिस अप्रोच, ठीक है। दिस अप्रोच मेनली एम्स टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल, यू कैन से, ठीक है, एडजस्टमेंट्स, लाइफ एडजस्टमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। गोल बस इतना याद रखने से काफ़ी होगा। नेक्स्ट है टेक्निक्स। टेक्निक्स में हम तीन टेक्निक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन मीन्स एक जो काउंसलर है वो फिर से वही एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करता है अपने क्लाइंट के लिए, ताकि वो क्लाइंट जो है वो रिलैक्स कर पाए अच्छे से, एंड ही कैन जस्ट रिकॉल दोज पेनफुल एक्सपीरियंसेस, ओके, दोज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ओके, दोज अनरिजॉल्व्ड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, एनीथिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है फिर वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। he or she can tell anything that comes in his or her mind to the counselor। वो काउंसलर बोल देता है कि स्पीक एनीथिंग, ठीक है, जो भी अपने दिमाग में आ रहा है। सो ये क्या कर रहा है कि ये अनकॉन्शियस में जो मटेरियल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो कॉन्शियसनेस में आ रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, एंड इट इन टर्न्स हेल्प द काउंसलर टू एनालाइज दोज थिंग्स, दोज थिंग्स दैट केम इन द कॉन्शियस माइंड फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रीम एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ड्रीम्स आर रॉयल रोड्स टू अनकॉन्शियसनेस, कोट अनकोट, ठीक है।
सो फ्रॉइड बोलता था कि ड्रीम से तुम अनकॉन्शियस माइंड में इजीली पहुंच सकते हो एक इंडिविजुअल के, ठीक है। तो काउंसलर क्या करता है, he tells the client to just note down all the dreams that he or she is like experiencing or seeing during the night, and gradually he or she analyzes, the counselor analyzes the dreams, ठीक है। इस चीज़ से वो अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच सकता है या पहुंच सकती है काउंसलर, ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। फ्रॉइड ने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, ओके। सो इन काउंसलिंग ट्रांसफरेंस क्या होता है, द रिएक्शन of a client towards a counselor, ठीक है, as if the counselor was a significant individual in the past of the client। मतलब क्लाइंट ऐसे रिएक्ट करती है काउंसलर्स की तरफ एज इफ वो पहले से जानती है काउंसलर को, पास्ट लाइफ में कोई तो थी क्लाइंट की, ठीक है। इट कैन बी रोमांटिक, इट कैन बी सेक्सुअल टू, बट a counselor as a counselor, like an individual as a counselor should promote transference because it mainly uh, includes those unconscious thoughts, ठीक है। अब एक काउंसलर को अगर जानना है, एनालाइज करना है ये सब अनकॉन्शियस थॉट्स, मेमोरीज, रिप्रेस मेमोरीज, ठीक है, ही और शी हैव टू प्रमोट ट्रांसफरेंस, ठीक है। बट काउंटर ट्रांसफरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है, जस्ट ऑपोजिट, एक काउंसलर का रिएक्शन टूवर्ड्स क्लाइंट। बहुत तरीके से हो सकता है ये, जस्ट टू इम्प्रेस, फ्रॉम इम्प्रेसिंग द क्लाइंट टू मेकिंग सेक्सुअल रोमांटिक रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ठीक है। दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ठीक। सो ये थे 3 मेथड्स और ये था साइको डायनामिक अप्रोच, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो गया, सोचा था वीडियो छोटा होगा, ठीक है, बट ऑब्वियसली यार फ्रॉइड है, जितना भी बोलोगे वो बड़ा लंबा हो ही जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी के 2 में से कोई भी एक अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक या फिर कॉग्निटिव। मोस्ट प्रोबेबली हम बिहेवियरिस्टिक पढ़ने वाले हैं, वो भी थोड़ा सा लंबा ही जाएगा बिकॉज देयर आर टेक्निक्स, बिहेवियरल टेक्निक्स, ओके। सो तब तक के लिए बी क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्व्स, रिवाइज करते रहो और स्टे ट्यून्ड विद साइकोफिलिक क्लासेस।